होगा चारों ओर अंधियारा। आज नमन करें हम उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने दिया हमें विज्ञान का ज्ञान, रमन प्रभाव की वो महान खोज जिसने बढ़ाया भारत का विश्व में मान। वंदे मातरम। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर रश्मि गुप्ता माँ सरस्वती को नमन करते हुए आज के पवित्र आनंदमय वातावरण में जिला विज्ञान क्लब गौतम बुद्ध नगर एवं श्री द्रोणाचार्य पीजी कॉलेज जमकौर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विज्ञान लोकप्रियकरण एवं संचार कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर विज्ञान प्रदर्शनी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे मंच सदस्य, प्यारे बच्चों, बाहर से आए हुए फैकल्टी मेंबर, आप सभी का हार्दिक नमन वंदन। ज्ञान के प्रकाश में ही अज्ञानता का अंधकार मिटता है। ज्ञान के बिना जीवन ऐसे है जैसे आत्मा के बिना शरीर। इसलिए हमें ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता है। विज्ञान का मतलब विशिष्ट ज्ञान होता है जो जीवन को उत्कृष्ट बनाता है। सरस्वती माँ सभी को बुद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद दे। इसी संदर्भ में दीप प्रज्वलन के लिए मैं बुलाना सर्वकार्येषु सर्वदा। मिला और इतनी दिलचस्प स्टोरी है। जब उन्होंने रमन इफेक्ट दिया था तो उनके दिमाग में ये बात कैसे आई, वो समुद्री यात्रा कर रहे थे तो समुद्र को देख के उन्होंने सोचा कि इसका रंग नीला क्यों है। उस समय इसका यह आंसर माना जाता था कि जो आसमान है वो नीला है, उसी के प्रतिबिंब के कारण ही नीला दिखता है। उनको ये बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि जो एक अच्छा साइंटिस्ट होता है बेटा, वो आंसर देने से अच्छा कोई चीज क्यों है उस पर विश्वास करता है। आपने उनका भी उदाहरण सुना होगा, सर न्यूटन का एप्पल को सभी देखते थे नीचे गिरता है ऊपर से, लेकिन किसी ने उसको जानना नहीं चाहा। लेकिन जब उन्होंने सोचा ऐसा क्यों, तब उन्होंने 3 नियम दिए और वो आगे जाके फेमस हो गए। तो जब उन्होंने ये सोचा कि नीला रंग क्यों है, उन्होंने इस बात की पुष्टि करने के लिए रमन इफेक्ट की खोज की थी। उन्होंने ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट बताई थी और उसके कारण ही बताया कि आसमान का कलर नीला होता है। एक्चुअली में जब वेव लाइट की रेस टकराती है किसी चीज से तो वो अपनी वेवलेंथ को चेंज कर लेती है और चेंज करने के ही कारण उनका कलर ब्लू होता है। इसलिए वो समुद्र का रंग नीला दिखाई देता था और इसी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, जो हमारे लिए नहीं सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है। और इस साल की जो 2026 की थीम है वो है वुमन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, क्योंकि महिलाएं भी अब विज्ञान में पीछे नहीं है। आपको पता है ना, जब एक बेटी पढ़ती है तो कई पीढ़ियां गर्व महसूस करती हैं, लेकिन जब एक महिला विज्ञान के क्षेत्र में उतरती है तो पूरा राष्ट्र गर्व महसूस करता है। उसका जीता जागता एग्जाम्पल है जो हमारा चंद्रयान 3 और 4 मिशन हुआ, उसमें जो मेन लीडर थी टीम में वो दोनों ही वुमन साइंटिस्ट थी। उनका नाम आपको बताना चाहूंगी, रितु करिगल और वनिता मान, जिन्होंने चंद्रयान 2 और 3 का सक्सेसफुल मिशन कंप्लीट किया। और अभी हमारे जो CSIR की महानिदेशक है वो भी एक महिला है, जिन्होंने अभी लिथियम बैटरी और हाइड्रोजन सोलर एनर्जी उस पर भी बहुत ज्यादा काम किया है और आगे इस क्षेत्र में बढ़ रही है।
तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है। अब मैं आशीष वचनों के लिए बुलाना चाहूंगी हमारे सर को कि वे आए और हमारे नन्हे वैज्ञानिकों को अपने आशीष वचनों से प्रेरित करें। सर के लिए 2 लाइन भी अर्पित करना चाहूंगी। आप है दीपक की छवि जो जलकर के दूसरों को रवि, न रखते कोई ख्वाहिश बड़ी, बस सबकी सफलता में है इनकी खुशियों की लड़ी। क्योंकि सर जैसा मोटिवेटर मैंने कोई नहीं देखा। सर रोज हमें किसी न किसी बात के लिए मोटिवेट करते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी प्राचार्य सर को कि वे आए और आशीष वचन से सबको प्रेरित करें। प्रेक्षागृह में उपस्थित आज की मुख्य अतिथि के रूप में समागत डॉक्टर अर्चना शिरोमणि जी, यहाँ की IQC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रश्मि गुप्ता जी, समस्त विभाग के विभागाध्यक्ष और समस्त हमारे क्षेत्रांतर से हमारे जो विद्यालयों से आए समस्त शिक्षकगण और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैम ने काफ़ी आपको बता दिया। 2 बात आपको बताता हूँ। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। हालांकि विज्ञान का विद्यार्थी होते हुए भी मैं शिक्षा के क्षेत्र में आ गया। तो मैंने वहाँ पढ़ी थी पेडागॉजी, मेथड ऑफ टीचिंग। और सीवी रमन ने सबसे पहले एक बहुत अच्छी बात बताई। आपको पता होगा कि 1928 में उन्होंने एक खोज की रमन इफेक्ट के। उसके बाद 30 में उनको जो है नोबेल प्राइज के लिए सम्मानित किया गया। और मेरे छोटे बच्चे बैठे होंगे, उनको पता होगा अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने खोज की, तो खोज जो की थी उन्होंने एक विस्फोटक पदार्थ की खोज कर ली, जिससे बड़े दुखी हुए वो। और दुखी होकर ये हुए कि भाई मैंने क्या खोज लिया यार, किसी तो लोगों की हत्या होंगी। तो उन्होंने फिर ये निर्णय लिया कि जो मेरी संपत्ति है उस संपत्ति को विधिवत ऐसा बांट दिया जाए। 6-7 लोग हैं, जैसे हमारे फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, बॉटनी के क्षेत्र में, जूलॉजी के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, इनको प्राइज दे दिया जाए। तभी से लेकर के आज तक भी उनके नाम पर सारी की सारी संपत्ति डोनेट कर दी और उनके नाम पर दिया है नोबेल पुरस्कार। तो एक साइंटिस्ट का नाम था अल्फ्रेड नोबेल। जैसे जिस प्रकार से पढ़े लिखे व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार अगर कोई है तो वह है नोबेल पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में हमारे टैगोर साहब को मिला और विज्ञान के क्षेत्र में हमारे सीवी रमन साहब को मिला। जब उनको बड़े गौरवान्वित महसूस हुए। कभी कभी क्या होता है, यात्राएं भी खोज निकाल के लाती हैं। अगर ये प्लेन में यात्रा नहीं कर रहे होते तो इनकी कोटेशन है बहुत अच्छी, एक्सकर्शन इज द बेस्ट मेथोडोलॉजी फॉर द टीचिंग। यानी शिक्षण के लिए जो पर्यटन विधि है, जो टूर विधि है, वो सबसे बेहतरीन विधि है। इसलिए आपने देखा होगा, मुझे ये नहीं पता है, मैं खोज रहा हूं, हमारे गुरुजी ने कहा था, एस.सी. खेड़ा जो केमिस्ट्री के बहुत अच्छे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनकी बहुत अच्छी किताब भी चलती गुड्डू एंड खेड़ा की, उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो खोज हैं, पर्यटन विधि, जो टूर बनते हैं आपके साइंस स्ट्रीम में, हमारे यहाँ टूर जाते हैं, वैसे तो वहाँ प्रत्येक उसमें टूर जाते हैं, लेकिन जूलॉजी का टूर जा रहा है, बॉटनी का टूर जा रहा है, केमिस्ट्री का टूर जा रहा है, वहाँ ये सीखते हैं हमारे क्या चीज है। जैसे हमारे बॉटनी का टूर जा रहा है तो भाई यहाँ एल्गल मेटेरियल कौन सा ज्यादा है, यहाँ रसायन वाला कौन सा मेटेरियल ज्यादा है, तो उसे फिर मेथोडोलॉजी बाद में ये कहा गया। तो सीवी रमन जी की ही एक कोटेशन है कि पर्यटन विधि जो है, जो फील्ड विधि है, शिक्षण की सबसे अच्छी विधि है। क्यों? क्योंकि यात्रा से ही इन्होंने खोज, जब इन्होंने देखा प्रकाश समुद्र के ऊपर जब प्लेन चल रहा था, वो प्रकाश जो है सीधी रेखाओं में चल रहा है, इसलिए तभी खोज निकाला इन्होंने रमन इफेक्ट विधि। मैंने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि न्यूटन के 3 नियम आए, लेकिन उनको देखने वाला नहीं था कि पहले आम तो बहुत लोगों ने गिरा, तो लेकिन न्यूटन सबसे नालायक छात्र था अपने जीवन का। लेकिन मैं कई बार कहता हूँ, क्रिएटिविटी होना अलग बात है और इंटेलिजेंट होना अलग बात है। बहुत से बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन क्रिएटिव नहीं है, बहुत से स्टूडेंट बहुत क्रिएटिविटी है, लेकिन देखिए इंटेलिजेंस का IQ लेवल फिक्स होता है कि 130 से ऊपर होगा, 140 से ऊपर होगा, लेकिन क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का कोई IQ लेवल नहीं होता। ये कहा जाता है कि विशेष लेवल होता है। और उसने देखा, नोबेल चाची से लड़ाई हुई और लड़ाई होकर वो बाग में जा बैठा, और बाग में जाने के बाद आम गिरा है और इसका न्यूटन का न्यूटन बना हुआ है। हिसाब भी उसके पहला नियम बन गया, दूसरा नियम बन गया, तीसरा नियम बन गया, न्यूटन के 3 नियम आ गए। ऐसे ही सीवी रमन साहब जो है
हमारे बहुत रवन इफेक्ट आया, रवन इफेक्ट के ऊपर इतना प्रभावित किया, विश्व स्तर पर जो है इनको नोबेल प्राइज मिला। इसका तात्पर्य और उद्देश्य क्या है बनाने का? जैसे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं तो हमारे बताया जाता है कि वैज्ञानिक बच्चे के अंदर विकास हो, जागरूकता है, साइंटिफिक अवेयरनेस हमारे अंदर जागरूकता है। ऐसा ना हो जैसे अभी मैं एक जगह गया था, मैं नाम नहीं लूंगा, लोकल एरिया में गया था, तो छोटे बच्चे ने एक प्रश्न किया कि बरसात कैसे होती है। तो कोई इलेक्ट्रिक महिलाएं होंगी, उन्होंने बताया कि भगवान बहुत मोटी मोटी सिल्लियां गिराता है ऊपर से और वो पिघलते 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 किसी बरसात में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज नॉट लीगल। बच्चों को ऑथेंटिक रीजन बताए होने चाहिए, साइंटिफिक जागरूकता हमारे अंदर आनी चाहिए, ये उद्देश्य इसका। तीसरी बात, विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। भले ही मैं सुबह प्रेयर में भी कह रहा था, भले कला का व्यक्ति हो, जो साहित्य का व्यक्ति हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर साइंटिफिक अप्रोच होती है। आपने देखा बहुत से बच्चे कला के व्यक्ति होंगे, साहित्य के व्यक्ति होंगे, लेकिन उसके बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को, उन अभिभावकों को न जाने मेडिकल की कितनी टर्मिनोलॉजी याद होंगी कि दर्द में कौन सी दवाई काम करती है, पीसीएम, पेट दर्द में कौन सी काम करती है, फलां, आरबीसी क्या होता है, ये होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ये होता है, पल्स रेट क्या होता है, ये होता है, बीपी की शिकायत क्या होती है, बीपी ऊपर का कितना है, नीचे का कितना है, शुगर कितनी है, फास्ट। आपको मैंने देखा है गांव में भी एक इलिटरेट लेडी तकरीबन 70 साल की, इसकी मुझे बड़ी खुशी हुई, और यानी फास्ट की शुगर चेक कराई है, फास्ट की, और फास्ट मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे कि जो सुन के तो टर्मिनोलॉजी गांव में भी ये पहुंच रही है, साक्षरता पहुंच रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वैज्ञानिक रुचि विकसित करने के लिए साइंटिफिक एटीट्यूड, मैंने क्या बताया, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों बातों में अंतर है। अगर साइंटिफिक एटीट्यूड आपका है, एटीट्यूड दे आर चेंजेबल और एप्टीट्यूड दे आर स्टेबल। यदि आपने बेंजीन की रिंग स्ट्रक्चर बनी, बहुत सारा एटीट्यूड, मैंने बताया था पर्सनालिटी अपनी होती है, एटीट्यूड सामने वाले पर डिपेंड करता है। बेंजीन की रिंग स्ट्रक्चर बनी C6H6, लेकिन 17 वर्ष लग गए उसको रिंग स्ट्रक्चर लगाने के लिए। उसके बाद रिंग स्ट्रक्चर फार्मूला तो बन गया, लेकिन उसका रिंग स्ट्रक्चर उसको 17 वर्ष लग गए उसका रिंग स्ट्रक्चर निकालने के लिए। तो लगातार रुचियां बढ़ाने के लिए, लगातार विकसित करने के लिए सीवी रमन साहब ये चाहते, जो हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कि हमारे साथ किसी भी वर्ग का आदमी हो, उसे वैज्ञानिक रुचियां विकसित करने के लिए, ये जागरूक बनाने के लिए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार से वैज्ञानिक रुचि विकसित की जाए, इस प्रकार। तीसरी बात है डिसिप्लिन की। साइंटिफिक एटीट्यूड वाला जो बच्चा होता है वो डिसिप्लिन में ऑटोमेटिक हो जाता है। अब आप कहोगे कैसे? जब आप प्रैक्टिकल करते होंगे तो प्रैक्टिकल में ये बताया जाता है जो साल्ट आपने जहां से टेस्ट ट्यूब पे लिया और वही रख दिया, तो ये हमारा हेड इन्फॉर्मेशन बन जाती है। तो कोई चीज जहां से लेना है उसको वही करना है, उसको अलग से डिसिप्लिन आपको नहीं सिखाया जाता है। यानी वेल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भी इस प्रकार के बच्चों को मैसेज सिखाया जाता है। तो सीवी रमन साहब का जो ये 28 फरवरी है, इसीलिए मनाया जाता है कि बच्चों को किस प्रकार से साइंटिफिक एटीट्यूड, इसलिए टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दो। और फिर से मैं आता हूँ मेन पॉइंट पे, एआई। तो आप उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाना ही पड़ेगा जबरदस्ती, जैसे कि कंप्यूटर को अपनाया गया था जबरदस्ती। आपको पता नहीं होगा 1956 में एआई की मीटिंग फर्स्ट टाइम हुई थी अमेरिका में, और आज एआई के बारे में जान रहे हैं लास्ट 5 ईयर से। तो सोचिए कितना समय लगा। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ हो नहीं रहा था, अमेरिका में बहुत कुछ हो चुका है ना, और वहीं हो रहा था, हमारे यहाँ नहीं हो रहा था कुछ भी, इसीलिए हम पिछड़ गए। हम आज भी 50 साल पीछे हैं एआई के मामले में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वहाँ पे काम चलता रहा और हमसे छुपा कर चलता रहा। हमारी आईटी कंपनी को एज ए लेबर यूज करते रहे और आप खुद इनोवेशन करते रहे एआई से रिलेटेड। इसीलिए हमारी कंट्री में आज भी एआई 1% भी नहीं है जानकारी उस फील्ड के। कहा जा रहा है एआई, लेकिन कोई जानता नहीं है अभी भी। आज भी केवल मैन पावर यूज करते हैं जो अदर कंट्री है। यहाँ की लेबर ले जाते हैं कम कॉस्ट पे, उनसे बस टाइपिंग करवाते हैं प्रोग्राम, उन्हें 1 लाख सैलरी हो गई। यहाँ पर उनकी 1 लाख सैलरी की बहुत वैल्यू होती है। ये कहा जाता है कि 1 लाख सैलरी बीटेक करने की है, वहाँ उस 1 लाख की कीमत है 20 लाख, इसलिए वो अपने लोगों से नहीं कराते।
अमेरिका हुआ, जापान हुआ, चाइना हुआ, वो अपने लोगों से नहीं कराते, हमारे यहाँ के इंजीनियर से कराते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ का 1 लाख रुपये 20 लाख रुपए है, तो वो 1 लाख में हमारे यहाँ के लेबर यूज करते हैं, लेबर यूज करते हैं हमारे यहाँ के टॉपर बीटेक वाले को, जो हमारे यहाँ से अच्छे इंजीनियर होते हैं उनको एज ए लेबर मानते हैं वो, और कुछ सिखाते नहीं है, इनोवेशन पे नहीं जाने देते, उनको काम देते हैं, टारगेट देते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, इस पे काम करो। 2 मंथ्स वो लोग यहाँ रहे। तो साइंस एक इतना ब्रॉड फील्ड है जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट मैं 3 चीज़ बच्चों के लिए कहूँगी। जो हमारे छोटे से बच्चे आपने जब सुबह आई जूलॉजी लैब में, तो मुझे स्कूल का नाम याद नहीं है वो कौन से स्कूल के बच्चे थे, और इतनी ज़्यादा मतलब उनके अंदर जिज्ञासा थी, इतने उत्सुक, हमें अपने पुराने टाइम में ले गई, मतलब एकदम खिले हुए चेहरे और ऐसा कि हम कहाँ गए। उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आज ये बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, और कई बच्चों ने मुझे विश भी किया, मैम हैप्पी नेशनल साइंस डे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स है कि हमें ये सेलिब्रेट करना क्यों पड़ता है, तो सेलिब्रेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम चीज़ों को याद रख सकें। जैसे सीवी रमन ने रमन इफेक्ट दिया, तो उसको मेमोराइज करने के लिए हमारे पास एक तरीका होना चाहिए जिससे हम अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को ये बता सकें कि हम रिसर्च में या किसी भी इनोवेशन में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। मैं सर पीछे वाले बच्चे अपनी अपनी सीट्स पे आ जाए, जो बच्चे आ रहे हैं सारे From class 6 English हमारे मॉडलिंग वॉल्केनिक को हिंदी में ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी वो होता है इसमें से जो अर्थ के अंदर जो पदार्थ होता है ना वो गैसेस होती है, रॉक्स होते हैं, वो उसमें बाहर आते हैं लाइक लावा।
ये सोच के ये बनाया कि जो ब्लाइंड पर्सन है ना, अगर उसके सामने कुछ ऑब्स्टेकल आती है तो ये बीप करके उसको बता देगा, उसकी कहीं टक्कर ना हो या उसकी टक्कर लगे हो गिरे। आगे कुछ है वो अपना रास्ता चेंज कर बच्चे की बैटरी निकाल दिया, कैमरा चेक हो जाएगा ना कहीं। इससे बहुत फायदे हैं, एनवायरनमेंट भी क्लीन होगा और आपके सॉइल वगैरह ये सब क्लीन रहेगा। इसमें आप क्या क्या इसमें मैम वेस्ट मटेरियल अलग अलग करना पड़ता है, जैसे कि पेपर है, प्लास्टिक है, सब कुछ अलग करना पड़ता प्लास्टिक भी हो है। जाती है, पॉलीथीन पॉलीथीन नहीं। उसका क्या करेंगे? जब वेस्ट में पॉलीथीन निकलेगा उसका क्या करेंगे? वेस्ट में जो पॉलीथीन होती है उसको हम फैक्ट्रियाँ लग रही हैं उसमें रिन्यूएबल भी कर सकते हैं, काट कर जैसे मेज बनती है और कई प्लास्टिक आइटम्स भी बनते हैं। प्लास्टिक से हम एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, उसको ये है कि हम जला नहीं सकते हैं, जलाने के बजाय हम उसको रिसाइकिल करने के बाद प्रोडक्ट बना सकते हैं। नमक नहीं है वो देखो क्या है क्या है गौतम बुद्ध नगर का जो विज्ञान भवन था उसके द्वारा एक विज्ञान प्रदर्शनी का जो आयोजन हुआ, उसमें जो रिजल्ट टोटल 14 मॉडल थे उसमें, और उनके मूल्यांकन के बाद सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी थी, बहुत अच्छी थीम थी, बच्चों को एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा था। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, आपने बहुत अच्छे से अपने मॉडल एक्सप्लेन किए। और एक परंपरा है कि जजमेंट में मूल्यांकन में हो सकता है कोई ऊपर नीचे आ जाए, उससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आगे आपको सीखने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता में जो तृतीय स्थान रहा, हाँ क्षमा चाहूँगा, पहले सांत्वना जो है वो तनीषा शर्मा, पुष्पेंद्र शर्मा, पंचशील बालक इंटर कॉलेज नोएडा। आज के इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में नोएडा विज्ञान क्लब द्वारा आयोजित ये विज्ञान प्रदर्शनी की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ससना जी, महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, प्राचार्य महोदय, समस्त स्टाफ और सभी बच्चे। देखिए, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसी के अनुरूप आपने सभी ने पुरस्कार भी प्राप्त किए। पुरस्कार छोटा बड़ा कुछ नहीं होता और ना हार जीत कुछ होती है, ये तो भाई जीतने वाले को और आगे बढ़ना है, हारने वाले को फिर दोबारा कोशिश करनी है कि वो जीते। तो इसलिए इस पर मन ना लगा के केवल आगे बढ़ने पे ही मन लगाना है और प्रयास करना है कि अच्छे से अच्छे इनोवेशन करें ताकि हमारा देश, हमारा क्षेत्र आगे बढ़ सके और उस सब का लाभ पूरे देश को मिले। और आप सभी को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे से होली मनाएं, बढ़िया तरीके से मनाएं, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।